चुनाव की तिथियों का कुछ दिनों में ऐलान हो सकता है। चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल रणनीति बनाने में जुटे हैं। बीजेपी के चाणक्य यानी अमित शाह भी शह मात में जुटे हुए हैं और इसी को लेकर वो 2 दिवसीय दौरे पर बिहार में हैं। पटना में मीटिंग के बाद आज वो समस्तीपुर और अररिया जाएंगे। पटना से निकलने के बाद पहले वो समस्तीपुर पहुंचेंगे, जहां सरायरंजन स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, बेगूसराय, खगड़िया और मुंगेर जिले के नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसके बाद अमित शाह अररिया जाएंगे और यहां फारबिसगंज के हवाई फील्ड मैदान में बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन में शामिल होंगे। यहां पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, भागलपुर, बांका बीजेपी कोर कमेटी के नेताओं के साथ बैठक होगी। इसके बाद लगभग 5000 पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे अमित शाह। हमारे साथ हमारे सहयोगी सनी लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सनी, आज 2 जगह कार्यक्रम है अमित शाह का, 2 दिवसीय दौरे पर भी वो बिहार में है। क्या जानकारी, किस तरह का कार्यक्रम और क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, अमित शाह का खास तौर पर सीमांचल के क्षेत्र में जो अररिया में कार्यक्रम है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखिए, इत्तेफाक की अररिया में असदुद्दीन ओवैसी AIMIM प्रमुख भी वहाँ पर पिछले 2 दिनों से जमे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर वो इलाका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर उसके पहले देखें तो समस्तीपुर के सरायरंजन में उनका कार्यक्रम है, तो ये 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं और इस कार्यक्रम के जरिए जो कार्यकर्ता हैं उनको जीत का मंत्र देंगे। तो 2 धुरी के नेता आज एक ही इलाके में हैं और ये कह सकते हैं कि एक तरफ जहां देश के गृह मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी है, वहीं दूसरी तरफ AIMIM, यानी दोनों दलों की राजनीति जो है साफ अलग अलग है। एक तरफ जहां ओवैसी एक समाज और जो अल्पसंख्यक समाज है उसकी हिमायत करते हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को लेकर कई तरह की धारणाएं भी है। लेकिन कल देर शाम जो मीटिंग हुई वो काफ़ी महत्वपूर्ण मीटिंग रही, जिसमें जो चुनाव से जुड़े हुए तमाम चीज़ों पर चर्चा की गई और ख़ास तौर पर सीटों को लेकर जो अमित शाह को फीडबैक दिया गया, जो रिपोर्ट सौंपी गई और उसी रिपोर्ट के आधार पर आने वाले दिनों में प्रत्याशियों के सीटों का कंफर्मेशन होगा। प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम संगठन के लोग मौजूद थे, लेकिन दूसरी बैठक जो हुई वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी और उस बैठक में अमित शाह ने स्पष्ट तौर पर नेताओं को निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी देर रात यहाँ पहुँचे और स्पष्ट रूप से निर्देश देते हुए अमित शाह नजर आए कि ये चुनाव आम कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता की तरह लड़ना है। ये नहीं देखना है कि प्रत्याशी सामने कौन है, किस गठबंधन, इस गठबंधन दल के किस दल का नेता है, सिर्फ और सिर्फ NDA को जिताना है और इसी लक्ष्य के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतरना है। खासतौर पर जो गठबंधन के अंदर जो दल हैं उनके बीच, नेताओं के बीच जो सामंजस्य और कहा सुनी की जो स्थिति है बिहार के अंदर, वो कई जगहों पर देखने को मिली है। तो इसको लेकर भी अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है, ये देखना नहीं है कि वो किस दल के प्रत्याशी हैं। हाँ, अगर वो NDA के प्रत्याशी हैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह तमाम जो लोग हैं वो चुनाव प्रचार में जुटेंगे और बिहार का चुनाव देश के लिए कहीं ना कहीं एक संदेश होगा और इसी हिसाब से चुनाव में जाना है, इसी हिसाब से चुनावी तैयारी। अररिया और समस्तीपुर 2 जगहों पर सनी कार्यक्रम है, तो इन दोनों जगहों पर क्या तैयारी है, कैसी हलचल है फिलहाल? बिल्कुल, इन 2 जगहों पर तैयारी है और ये 2 क्षेत्र जिसे साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इन दोनों जगहों पर बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। कार्यकर्ताओं का हुजूम जुटेगा, NDA के शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं या भाजपा का शक्ति प्रदर्शन इसे कह सकते हैं। तो ये 2 इलाके काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो समस्तीपुर का वो इलाका जहाँ पर सरायरंजन और जनता दल यूनाइटेड मजबूत उस क्षेत्र में है, तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में NDA गठबंधन को अमित शाह के दौरे से मजबूती मिलेगी। वही सीमांचल, तो सीमांचल एक महत्वपूर्ण केंद्र है बिहार की राजनीति का और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव, पिछले विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को देखा जाए तो ये स्पष्ट करता है कि सीमांचल के इलाके से जो प्रतिनिधि जीत कर आए थे वो ये साफ संदेश दे रहे थे कि उस इलाके की जनता की पसंद क्या है। अब हाल के दिनों में अगर लोकसभा चुनाव को देखें तो पप्पू यादव की जीत भी ये बताती है। तो भारतीय जनता पार्टी उस क्षेत्र में अपने आप को मजबूत करना चाहेगी। हालांकि उस क्षेत्र से अल्पसंख्यक समाज के जो वोटर हैं वो काफ़ी संख्या में हैं, तो उस वोटर को कैसे साधा जाए और ख़ास तौर पर
भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से हाल के दिनों में अल्पसंख्यकों के लिए जो योजनाएं लॉन्च की हैं उसकी चर्चा उन्होंने की है और उन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर उस इलाके में जाएंगे। बॉर्डर से सटा हुआ इलाका कार्यकर्ता है, कितने हो सकता उत्साहित है हैं? आज क्योंकि जब बड़े नेता आते हैं तो कार्यकर्ताओं में जोश भरता है, ऊर्जा का संचार होता है। तो फिलहाल इन दोनों जगहों पर कार्यक्रम है, इसको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं? बिल्कुल, बीजेपी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से उत्साहित हैं और बिहार अब पूरी तरीके से चुनावी मोड में जा चुका है, तो कार्यकर्ता भी अब उसी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, एनडीए का जो कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है उसमें किस तरीके से हुजूम कार्यकर्ताओं का, और आज गृह मंत्री का कार्यक्रम, बड़े नेता का कार्यक्रम हो रहा है, तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं का हुजूम जुटेगा। राजधानी पटना में भी कल बैठक हुई और उस बैठक के दौरान बाहर भी कार्यकर्ता काफी संख्या में भाजपा के मौजूद थे। तो अमित शाह के स्वागत को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। चलिए, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका सर ने तमाम जानकारी के लिए। तो दो जगहों पर आज अमित शाह कार्यकर्ताओं से बात करेंगे।